आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, वो भी बिना किसी ऑयल के। बिल्कुल न्यू मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिक मेथड, जिसमें हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, वो भी बिना किसी तेल के। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। आपने इसके अंदर मीठे आलूओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने नए आलू लिए हैं। अगर आप इसके अंदर मीठे आलूओं का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फ्रेंच फ्राइज़ मीठे तैयार होंगे, इसलिए आपने इसके अंदर नए आलूओं का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने आलूओं को अच्छी तरह से धो लेना है और इसके बाद आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ छोटे बड़े हर किसी के फेवरेट होते हैं, लेकिन जब हम इसे बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे फ्रेंच फ्राइज़ अनहेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी तैयार होंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने आलू के छिलका अच्छी तरह से उतार लिया है। इसके बाद आलू के ऊपर से भी आपने कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी कटिंग कर लेनी है। जब आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद आपने इसके इस तरह से स्लाइस कट कर लेने हैं। आपने इसके स्लाइस बारीक कट करने हैं क्योंकि हम इसे बेक करेंगे। जब आपने इसे बेक करना है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी तैयार हों तो आपने इसे बारीक बारीक कट करना है। तो अगर आप इसे मोटा कट करेंगे तो आपके फ्रेंच फ्राइज़ सोगी सोगी तैयार होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़, इसलिए हम इसे कट करेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पे आपने इसे बारीक बारीक कट कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको कट करके बता रही हूँ। इसी तरह से आपने भी इसे कट कर लेना है। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को फ्राई नहीं करते तो हम इसे बेक करते हैं। तो आज हम फ्रेंच फ्राइज़ को बेक करेंगे, वो भी बिना किसी ओवन के। तो चलें जी, जैसा कि यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमने फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत ही बारीक कट किया है। इससे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इसी तरह से आपने भी फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लिया है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और इसी के साथ आप सबका मेरी वीडियो को पसंद करने का और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आपने एक अदद बाउल ले लेना और इसके अंदर आपने पानी ले लेना और सारे फ्रेंच फ्राइज़ को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्रेंच फ्राइज़ को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है सारा वो निकल जाए। तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे क्योंकि आलूओं के अंदर बेतहाशा स्टार्च मौजूद होता है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से साफ़ पानी के साथ धो लेंगे और इसका पानी बदल लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पैन ले लेना है, यहाँ पे कोई भी पतीली ले सकते हैं। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे और पानी के अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ में थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे। क्योंकि आलूओं को हम बेक करेंगे तो इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब फ्राइज़ को हम फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारा कलर आता है। तो जब हम बेक करेंगे तो इसके ऊपर कलर लाने के लिए हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो चलें जी, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ को हमने पकाना बिल्कुल नहीं है, 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके बाद आपने फ्रेंच फ्राइज़ को किसी भी टोकरी के अंदर निकाल लेना है और इसका पानी आपने निकाल देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर फ़ौरन ठंडा पानी इस्तेमाल करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन रुक जाए। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि आपने कोई भी एक अदद खुली सी परात ले लेनी है, कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं। उसके अंदर आपने ये फ्रेंच फ्राइज़ डालने हैं और इसे थोड़ा सा फैला देना है ताकि ये थोड़े से खुश्क हो जाएं। इसके बाद आपने फ्रेंच फ्राइज़ लेने हैं और इसके ऊपर आपने कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया और कॉर्नफ्लावर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी
ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हों। इसके बाद आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेनी है या फिर आप सिल्वर स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने फ्रेंच फ्राइज़ को फैला देना है। तो यहाँ पे मैंने एक अदद प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया। इसे मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और इसके अंदर ये फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए हैं। ये प्रेशर कुकर ख़राब है, इसकी सीटी बिल्कुल नहीं चलती। तो इस प्रेशर कुकर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर स्टीम अच्छे से हो जाती है। तो आप कोई भी ऐसा बर्तन या फिर कोई भी ऐसी पतीली इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर से स्टीम बाहर ना निकले। तो चलें जी, हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फ्राइज़ बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुने, कितने मज़ेदार और क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। अब बिना ऑयल के हेल्दी तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ खुद घर पर तैयार। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी बिना ऑयल के फ्रेंच फ्राइज़ की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।